प्रेम परमात्मा का ही प्रकटीकरण है। संत रविदास आकाश में ध्रुव तारा है। भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा है। अनंत अनंत सितारे हैं, यद्यपि ज्योति सबकी एक है। संत रैदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है, इसलिए कि शूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को भी मजबूर कर दिया स्वीकार करने को। महावीर का उल्लेख नहीं किया ब्राह्मणों ने, महावीर का उल्लेख नहीं किया ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में। बुद्ध की जड़ें काट डाली, बुद्ध के विचारों को फेंका, लेकिन रविदास में कुछ बात है कि रविदास को ना उखाड़ सके और रविदास को स्वीकार भी करना पड़ा। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में रैदास सदा स्मरण किए गए। चमार के घर में पैदा होकर, एक चमार के घर में पैदा होकर ब्राह्मणों ने स्वीकार किया रविदास को। वह भी काशी के ब्राह्मणों ने। रविदास की कुछ बात अनोखी है, कुछ अनूठे रहे होंगे। रविदास में कुछ रस रहा होगा, कुछ सुगंध रही होगी जो मदहोश कर दे। रैदास से बहती होगी कोई शराब कि जिसने पी वही डोला। रैदास से बहती होगी कोई शराब कि जिसने पी वही डोला। और रैदास अड्डा जमा कर बैठे रहे काशी में, जहां की सबसे कम संभावना है, जहां का पंडित पाषाण हो चुका है। सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदय को मार डालता है, उनकी आत्मा को जड़ कर लेता है। रैदास वहां खिले एक फूल की तरह। रैदास ने वहां हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया, और छोटे मोटे भक्त नहीं। रैदास ने वहां हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया, और कोई छोटे मोटे भक्त नहीं। मीरा जैसी अनुभूति को उपलब्ध महिला ने भी रैदास को गुरु माना। मीरा ने कहा है, गुरु मिलिया रैदास जी, कि मुझे गुरु मिल गया है रैदास जी। भटकती फिरती थी, बहुतों में तलाशा था, लेकिन रैदास को देखा कि झुक गई उसके चरणों में।
चमार के सामने राज रानी झुके तो बात कुछ रही होगी रविदास में। जरा विचार करना इस बात पर। एक चमार के सामने एक राज रानी झुके तो कुछ बात रही होगी रैदास में। वह कमल कुछ अनूठा रहा होगा। बिना झुके न रहा जा सका होगा मीरा को। रैदास कबीर के गुरु भाई हैं। रैदास और कबीर दोनों एक ही संत के शिष्य हैं और उनके गुरु का नाम है रामानंद। रामानंद एक गंगोत्री है जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही हैं। रैदास के गुरु हैं रामानंद। जैसे अद्भुत व्यक्ति रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति और रैदास की शिष्या है मीरा जो कि अद्भुत नारी हैं। इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी है। रामानंद को लोग भूल ही गए होते अगर रैदास और कबीर ना होते। रैदास अगर एक भी वचन न बचता, रैदास का अगर एक भी वचन न बचता और सिर्फ मीरा का यह कथन बचता, गुरु मिल्या रैदास जी, तो काफी था। क्योंकि जिसको मीरा गुरु कहे वह कुछ ऐसे वैसे को गुरु न कह देगी। कबीर को भी गुरु ना कहा मीरा ने। कबीर को भी मीरा ने गुरु नहीं माना। रैदास को गुरु कहा है। इसलिए रैदास को मैं कहता हूं, भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा। इसीलिए रैदास को मैं कहता हूं, भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा है। रैदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रैदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है। लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञान की भाषा है। रैदास की भाषा भक्त की भाषा है। रैदास की भाषा प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका, लेकिन रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। जिसकी जड़ों को प्रेम से सींचा गया हो, उसे उखाड़ना असंभव हो जाया करता है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सकता है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सका। बुद्ध के साथ विवाद किया जा सका। रैदास के साथ तर्क नहीं हो सकता। रैदास के साथ विवाद नहीं हो सकता। रैदास को तो देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। रैदास को तो देखोगे तो दिखाई पड़ेगा, तो झुक जाओगे। नहीं दिखाई पड़ेगा तो लौट जाओगे वापस। प्रेम के सामने झुकने के सिवाय और कुछ उपाय नहीं है। प्रेम के सामने झुकने के कुछ और उपाय नहीं है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रकटीकरण है। प्रेम परमात्मा का अवतरण है। बुद्ध की भाषा बहुत मजी हुई है।
बुद्ध की भाषा एक राजपुत्र की भाषा है। शब्द नपे तुले हैं बुद्ध के। शायद कभी कोई मनुष्य इतने नपे तुले शब्दों में नहीं बोला जैसा बुद्ध बोले। शायद कभी कोई मनुष्य इतने नपे तुले शब्दों में नहीं बोला जैसे बुद्ध बोले हैं। लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गई भारत से बुद्ध धर्म विलीन सा हो गया लगभग। रैदास ने फिर बुद्ध की बातें ही कही हैं। रैदास ने फिर बुद्ध की ये बातें ही कही हैं, बुद्ध की बातें ही दोहराई हैं। लेकिन भाषा बदल गई, उसमें नया रंग डाल दिया रैदास ने। पात्र वही था, बात वही थी, शराब वही थी। नई बोतल दी बुद्ध की बातों की रैदास ने, और रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका फिर। रैदास चमार हैं, जैसे किसी गहन अंतस्तल में बुद्ध अब भी गूंज रहे हैं, वही आग है। लेकिन रैदास ने उस आग को आग नहीं बनने दिया, उस आग को रोशनी बना दिया। आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है। बुद्ध के वचन अंगारों जैसे हैं, बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने का। इस बात पर जरा रोशनी डालना। आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है। बुद्ध के वचन अंगारों जैसे हैं, बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने का। अंगारे पचाओगे तो साहस तो चाहिए ही चाहिए। रैदास के वचन फूल जैसे हैं, पचा जाओगे तब पता चलेगा कि आग लगा गए अंदर। आग के फूल हैं रैदास के वचन, आग की फुलझड़ियां हैं, देखने में फूल लगेंगे। इसीलिए बुद्ध तो स्वीकार नहीं हो सके। लेकिन रैदास को हिंदुओं ने भक्त शिरोमणि कहा है। भक्त माला में रैदास को भक्तों के साथ गिना गया। इसीलिए मैं कहूंगा रैदास भारत के संतों में आकाश में ध्रुव तारे के समान हैं। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे भी ज्ञान ज्योति चैनल के माध्यम से कुछ ज्ञान की बातों की चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।